फ्रेंड आप एक्सेल तो जरूर यूज करते हो अगर आप एक्सेल जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत लोग का ये कन्फ्यूज़न होता है कि मर्ज सेल या मर्ज एंड सेंटर या मर्ज अक्रॉस या फिर मर्ज या फिर अनमर्ज सेल ये क्या होता है, ये इसमें कन्फ्यूज़न होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड। ठीक है, बाकी हम तो मर्ज करना जानते हैं लेकिन मर्ज अक्रॉस नहीं जानते हैं, अनमर्ज नहीं जानते हैं। तो ये क्या होता है, आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको मर्ज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सेल में, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं अनिल मौर्य, अपने चैनल पे वेलकम करता हूं फ्रेंड। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं फ्रेंड। ठीक, मैं कंप्यूटर एक्सेल वर्ड से रिलेटेड सारी आपको चीज़ें यहाँ पे बताता रहता हूँ फ्रेंड। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको ये मर्ज से रिलेटेड सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ फ्रेंड। तो सबसे बॉर्डर लगा के एक्सेल में कुछ सेल्स को मैंने बॉर्डर लगा के रख दिया ताकि मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को क्लियर कर सकूँ फ्रेंड। ठीक है, तो मर्ज करना क्या होता है, मतलब सेल जिसमें आप लिखते हो उसमें हम एक सेल में लिखते हैं तो हमें 2 या 3 सेल में उसको एक सेल में करना, 2 या 3 से अधिक सेल को एक सेल में करना मर्ज कहलाता है। ठीक है, तो सेल को मर्ज करना मतलब जोड़ना, 3-4 सेल को जोड़ के एक सेल बना देना, तो उसको हम मर्ज कहते हैं। अब यहाँ मर्ज में इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं तो होता क्या है ये देख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3-4 सेल को जोड़ के क्लिक करके सेलेक्ट करके रखा और ऊपर जाके मर्ज एंड सेंटर कर दिया। तो मर्ज एंड सेंटर करने पे वो आपका ऑटोमेटिक वो सेल एक रो की तरह बन गया। देखो यहाँ पे मैंने मर्ज एंड सेंटर करेंगे, सेलेक्ट कर लिया, ऑप्शन में गए, मर्ज एंड सेंटर कर दिया, बड़ा कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो आपको ये अमित सेल्स एंड सर्विसेज आपको एक रो में मर्ज हुआ दिख रहा होगा, 5-6 सेल को मिला के एक सेल बन गया वो है। तो ये मैंने मर्ज एंड सेंटर किया हुआ है। अब बात आती है कि मर्ज एंड सेंटर तो ठीक है, तो केवल मर्ज क्या होता है, तो मर्ज एंड सेंटर आप कर सकते हो आसानी से। अब बात आती है मर्ज सेल क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया कुछ इसका एड्रेस वगैरह, ठीक है, वाराणसी लिख दे रहा, एड्रेस लिखते हो तो मैं यहाँ पे लंका कोमा वाराणसी लिख दिया। तो ये मैं लिख रहा हूँ एक सेल में। अभी मुझे इसको करना क्या है, 4 सेल में करना है, तो मैं इसको पहले छोटा करके 4 सेल को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। 4 सेल को सिलेक्ट करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि केवल मर्ज सेल क्या होता है। ऊपर तो मर्ज एंड सेंटर था, तो अब देखो मर्ज सेल क्या होता है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4-5 सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मर्ज सेल किया। तो मर्ज सेल जैसे ही करोगे तो आपको जो टेक्स्ट लिख रहे हो वो 4 सेल में लिखेंगे ज़रूर, लेकिन वो एक साइड में हो जाएंगे, सेंटर नहीं हो जाएंगे, एक साइड में हो जाएंगे, चाहे लेफ्ट हो जाए चाहे राइट हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका मर्ज सेल, केवल वो सेल को मर्ज करेगा, आपके अलाइनमेंट को नहीं। लेकिन अगर आपको सेंटर करना है तो मर्ज एंड सेंटर पर कर दोगे। तो ये डिफरेंस हो गए मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल के। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सेल को मर्ज करना और मर्ज सेल में क्या है। जैसे मैंने इस पर कलर वगैरह लगा दिया, टेक्स्ट कलर लगा दिया और नीचे वाले में भी फिल कलर वगैरह कर दिया ताकि आपको कुछ चीज़ों को अच्छे से क्लियर बता सकूँ फ्रेंड। ठीक है, तो ये हो गया। अब आती है अनमर्ज क्या होता है। तो अनमर्ज मतलब जो आप मर्ज किए हो उसको आप अनमर्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट को। अब अनमर्ज करोगे, देखो वो जैसे पहले मैंने लिखा था, मतलब मर्ज किए हो को अनमर्ज कर देना, मतलब फिर से उसी पोजीशन पे ला देना। तो अनमर्ज भी आपको क्लियर समझ में आ जाती है। जैसे मुझे एक रो को ही एक पूरा सेल बनाना है तो हमें सेलेक्ट करना होगा ऐसे, फिर क्या करना होगा, मर्ज एंड सेंटर करना होगा, है ना, मर्ज एंड सेंटर। फिर आपको 3-4 सेल बनाने हैं तो उसी तरह से करना होगा। तो इसमें तो टाइम लगेगा, आपको इसको एक रो में करना है तो आप मर्ज एंड सेंटर कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे 5-6 रो को अलग अलग करना है, ठीक है, रो बनाने हैं तो कैसे करेंगे, अलग अलग सेल बनाने हैं तो कैसे करेंगे, तो आपको जितना करना है उतना सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, जैसे 4-5 लाइन करने हैं तो 4-5 लाइन सेलेक्ट करो और यहाँ पे मर्ज अक्रॉस करो। मर्ज अक्रॉस जैसे करोगे देखो आपको ये एक एक कॉलम अच्छे से प्रॉपर दिख रहा होगा। आप इसमें एक सेल बन गया, एक एक सेल बन गया, ठीक है, और खड़ी लाइन की तरह। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो मर्ज अक्रॉस। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हो गया, तो मतलब आपको अगर 5-6 लाइन सेम जैसा चाहिए, एक एक रो जैसा चाहिए, तो आप मर्ज अक्रॉस कर दोगे। तो इस तरह से मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं अनमर्ज कर दूंगा तो वापस देखो सेम आ जाएगा। पे जाके अक्रॉस कर दोगे तो मर्ज एंड सेंटर का यूज अगर आप 5-6 कॉलम सेलेक्ट करके कर रहे हो, मतलब रो सेलेक्ट करके कर रहे हो, तो वो पूरा ब्लैंक कर देगा। ठीक है, एक एक नहीं करेगा, वो पूरा ब्लैंक कर देगा। तो मर्ज एंड सेंटर में, अब मर्ज एंड अक्रॉस में क्या करता है, वो आपको एक एक रो को सेलेक्ट करेगा, एक एक रो को अलग अलग सेल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये होता है मर्ज अक्रॉस। ठीक है फ्रेंड, आप मर्ज सेंटर के सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे अच्छा समझ में आ जाएगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी देने की कोशिश करूँगा फ्रेंड। ठीक है, थैंक यू।